नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द फ्रीलांसर वाला पर। मैं हूं आपका होस्ट और इस चैनल का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपकी लाइफ और करियर में एक पॉजिटिव बदलाव लाना है। अगर आप डेटा साइंस, एडवांस्ड एसक्यूएल और स्मार्ट फ्रीलांसिंग के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो ये चैनल खास आपके लिए है। यहाँ हम न सिर्फ स्किल सीखते हैं, बल्कि सफलता की उन कहानियों और रहस्यों को भी डिकोड करते हैं जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। तो चलिए आज के इस अमेजिंग सफर को शुरू करते हैं। खोई हुई मासूमियत। बैठ जाओ, आंखें बंद करो, एक पल के लिए सब कुछ भूल जाओ। जो मैं आज आपसे साझा करने जा रहा हूं, वो कोई किताबी ज्ञान नहीं है, नहीं किसी दार्शनिक सिद्धांत का सार। ये उस सत्य की गूंज है जो आपके भीतर पहले से मौजूद है, जिसे आप जानते तो हैं, लेकिन संसार के शोर में भूल चुके हैं। हम सब बड़े हुए और इस बड़े होने की प्रक्रिया में हमने सबसे कीमती चीज खो दी, अपनी मासूमियत। याद करो उस छोटे बच्चे को। उसे मांगना नहीं पड़ता था, फिर भी सब मिल जाता था। उसे यकीन था कि वह रोएगा तो मां आएगी, उसे भूख लगेगी तो भोजन मिलेगा। उस बच्चे के पास कोई संदेह नहीं था, कोई शर्त नहीं थी। उसका यकीन अटूट था, निर्दोष था। फिर क्या हुआ? जैसे जैसे बुद्धि विकसित हुई, संदेह पैदा हुआ। हमने सीखा कि योग्य होंगे तभी मिलेगा, मेहनत करेंगे तभी फल मिलेगा। इस तर्क और संदेह ने हमें उस विराट ब्रह्मांड से काट दिया। आज हमें वापस उसी बच्चे के पास जाना है, उसी दिल के पास जो शुद्धता से मांगना जानता था। मन बनाम हृदय मांगने का विज्ञान। समझने वाली पहली बात यह है कि दिमाग से मांगना और दिल से मांगना, ये दो बिल्कुल अलग घटनाएं हैं। दिमाग बहुत चालाक है। जब आप दिमाग से कुछ मांगते हैं, तो वो एक साथ दो काम करता है। वो कहता है, चलो मांग लेते हैं, लेकिन मिलेगा नहीं। दिमाग एक हाथ से दरवाजा खटखटाता है और दूसरे हाथ से उसे बंद कर देता है। आप शब्द तो बोल रहे होते हैं, लेकिन उन शब्दों में जान नहीं होती। बिना प्राणों के शब्द ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचते। दिल की मांग अलग होती है। दिल जब मांगता है तो वहां कोई लेकिन या शायद नहीं होता। क्या आपने कभी किसी बच्चे को रोते देखा है? वो सिर्फ मुंह से नहीं रोता, उसका पूरा शरीर रोता है। उसके हाथ, उसके पैर, उसकी सांसें, उसकी पूरी चेतना उस एक मांग में लग जाती है। जब आपकी मांग में ये समग्रता, टोटैलिटी आती है, तब अस्तित्व को जवाब देना ही पड़ता है। अधूरा मन सिर्फ शोर करता है, और शोर कभी प्रार्थना नहीं बन सकता। ब्रह्मांड के साथ आपका अटूट रिश्ता। अक्सर हमें लगता है कि ये ब्रह्मांड बहुत विशाल है, खरबों तारे हैं, अनंत आकाश गंगाएं हैं। मैं एक छोटा सा इंसान, मेरी आवाज वहां तक कैसे पहुंचेगी? यही सबसे बड़ी भूल है। ब्रह्मांड आपसे बाहर नहीं है। जो ऊर्जा उन दूरस्थ तारों को चला रही है, वही ऊर्जा आपके हृदय को धड़का रही है। जो चेतना इस पूरी सृष्टि में व्याप्त है, वही आपकी हर सांस में बह रही है। आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। आप ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। जैसे सागर की एक बूंद। जब बूंद सागर में गिरती है, तो वो सागर से अलग नहीं रहती, वो खुद सागर बन जाती है। विज्ञान भी आज यही कहता है कि सब कुछ ऊर्जा है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी इच्छाएं, सब कुछ एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है। जब आप अपने भीतर एक शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, तो ब्रह्मांड की वही फ्रीक्वेंसी आपसे जुड़ जाती है। ये कोई बाहरी चमत्कार नहीं, ये अस्तित्व का नियम है। संदेह और अतीत का बोझ। अब बात करते हैं उस दुश्मन की जो आपकी हर प्रार्थना को रोक देता है। वो है संदेह, डाउट। संदेह आपके मन में ऐसे घुल जाता है जैसे दूध में जहर। संदेह कहाँ से आता है? ये डर से आता है, और डर अतीत से आता है। किसी ने बचपन में कहा था कि तुम इसके लायक नहीं हो। किसी एक असफलता ने मन पर गहरा घाव छोड़ दिया। अब जब भी आप कुछ नया मांगते हैं, वो पुराना घाव सामने आ जाता है। आप कहते हैं, पिछली बार नहीं मिला था, शायद इस बार भी न मिले।
याद रखिए, हर नई सुबह नई होती है। हर नई प्रार्थना को पुराने बोझ से मुक्त रखें। यदि आप अपने कप को पहले से ही संदेह के गंदे पानी से भरे रखेंगे, तो ब्रह्मांड उसमें अपनी अमृत जैसी कृपा कैसे डालेगा? मांगने से पहले खुद को खाली करना सीखें। पुराने डर, पुराने घाव, पुरानी पहचान सब एक तरफ रख दें। समर्पण और कृतज्ञता की शक्ति। मांगने का आखिरी और सबसे गहरा सूत्र है समर्पण, सरेंडर। लोग मांगते हैं और फिर अड़ जाते हैं। वे कहते हैं, मुझे यही चाहिए और इसी वक्त चाहिए। ये मांग नहीं, ये जिद है। जिद में अहंकार होता है, और जहां अहंकार है वहां प्रेम या प्रार्थना नहीं हो सकती। किसान बीज बोता है और फिर मिट्टी पर भरोसा करके शांत हो जाता है। वो हर घंटे जमीन खोदकर नहीं देखता कि बीज उगा या नहीं। मांगिए और फिर उसे ब्रह्मांड के हाथों में छोड़ दीजिए। ये भरोसा रखिए कि जो आपके विकास के लिए सही है, वो आपको सही समय पर मिलेगा। जब आप किसी चीज के पीछे बहुत व्याकुल होकर भागते हैं, तो वो आपसे और दूर होती है। लेकिन जब आप शांत होकर बैठ जाते हैं, तो वो खुद आपके पास आती है। और सबसे जरूरी, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड।